नमो तस्स भगवतो। हेलो फ्रेंड्स, पाली भाषा बौद्ध दर्शन को समझने के लिए एक बहुत ही अमूल चूक भाषा है, जिसको जाने और समझे बिना आप बौद्ध दर्शन को नहीं समझ सकते हैं। पाली भाषा को सीखने वालों के लिए बेहद ज़रूरी है कि पाली भाषा को सीखते वक्त वो पाली दिनों के नाम, पाली महीनों के नाम, पाली ऋतुओं के नाम, पाली फलों के नाम, पाली लैंग्वेज में चिड़ियों के नाम, ऐसे बहुत सारे अनाजों के नाम, खानों के नाम मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बिना आप इनको जाने आप पाली भाषा को नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि ये पाली भाषा के लिए बहुत बेसिक है, या दुनिया की किसी भी भाषा के लिए बहुत बेसिक है कि कम से कम आप उनके दिन, महीने, डेट के नाम पाली में याद होने चाहिए। वहाँ के उत्पादन, वहाँ का एग्रीकल्चर आपको पाली में याद होना चाहिए। साथियों, पाली भाषा में महीनों के नाम बहुत आसान है। हम महीने को इंग्लिश में मंथ कहते हैं, लेकिन पाली भाषा में मासा कहते हैं। मासा मतलब महीना। आज भी गांव घरों में जो लोग बोलियों का इस्तेमाल करते हैं, उसमें मासा का इस्तेमाल करते हैं, मास का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा मास चल रहा है, कौन सा महीना चल रहा है। पाली महीनों के नाम ये साथियों, फुस्स मासो, जिसको हम कहते हैं पूस भी कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको हम जनवरी कहते हैं। इसको मैंने हिंदी की बजाय इसलिए इंग्लिश में लिख दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि पाली की जगह अगर हम पाली के जस्ट बगल में हिंदी लिख देते तो आप कन्फ्यूज हो जाते। तो इसको पूस को फुस्स कहते हैं, फुस्सो मासो, यानी पूस का महीना, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं जनवरी। ये माघो, जिसको हम हिंदी में माघ का महीना कहते हैं, और ये फेब्रुअरी, ये फरवरी है, जिसको हम माघ कहते हैं। ये फग्गुड़ो है या फग्गुनो है, यानी फागुन का महीना, जब मौसम सुहाना हो जाता है, अप्रैल से पहले और ठंडी बीतने के बीच का जो मौसम होता है, ना बहुत गर्मी पड़ती है ना बहुत सर्दी होती है, उसको हम फागुन कहते हैं, जिसको फाल्गुन भी कहते हैं हिंदी में। और फग्गुड़ो इसको कहा जाता है, यानी फग्गुनो, यानी दोनों शब्द पाली भाषा में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसको हम इंग्लिश में मार्च कहते हैं। चित्त मासो, जिसको हम हिंदी में चैत का महीना कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम उसको अप्रैल कहते हैं। तो अप्रैल जो है चित्त मासों को कहते हैं। ये बहुत ही आसान है, थोड़ा सा अगर आप गौर करेंगे तो अच्छे से आपके समझ में आएगा। ये है चित्त मासो, अप्रैल हो गया। ये बैसाखो यानी मई हो गया, मई, जिसको हम हिंदी में मई कहते हैं, इंग्लिश में मई कहते हैं। तो भगवान बुद्ध का जो क्या नाम है, उनका जो जन्म है वो बैसाख के महीने में बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ। उनको संबोधि लाभ बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ, और उनको महापरिनिर्वाण उनका बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ। ये त्रिविध जो पूर्णिमाएं हैं, ये बौद्ध दर्शन में, संस्कृति में बहुत मायने रखती हैं। तो इसको आप ऐसे याद कर लीजिए, लेकिन हिंदी में इसको कहते हैं बैसाख। बैसाख, बड़े शाख का इस्तेमाल करते हैं। और जेठ मासो, जेठ का महीना, जिसको हम जून कहते हैं। जैसे जेठ जैसे जून, तो इसको बहुत आसान है इसको समझने के लिए, जो है आषाढ़ो, ठीक है, ये ड्रा है आषाढ़ो। जैसे किसी का नाम है साड़वे, मराठी में आज भी पाली भाषा का लोग इस्तेमाल करते हैं अपने नामों में। जैसे बहुत सारे लोग हैं साड़वे, उनके नाम में लिखा रहता है। तो ये पाली भाषा का मराठी भाषा पे असर है। साथियों, आषाढ़ो का मतलब होता है जुलाई का महीना, और सावणो यानी सावन का महीना, जिसको श्रावण मास भी कहते हैं, ये अगस्त के महीने में पड़ता है। और पोठ मासो यानी सितंबर, ये है सितंबर का महीना, पोठ मासो। तो इसमें पी है, इसमें भी पा है, तो इसको आप थोड़ा सा ऐसे मायने में कुलू के तौर पे इस्तेमाल कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। असायुजो माने अक्टूबर का महीना है। असयुजो अक्टूबर का महीना, असयुजो अक्टूबर मतलब इसका थोड़ा सा ध्वनि जो है वो थोड़ी सी मैच कर रही है। तो असयुजो अक्टूबर का महीना। कार्तिको यानी कार्तिक का महीना, तो इसको हम नवंबर कहते हैं इंग्लिश में, जो है इसको आप बढ़िया से समझ सकते हैं कि ये जो नवंबर का महीना है ये कार्तिक का महीना चल रहा है। तो आप ऐसे याद करिए, वीडियो भी आप देख रहे हैं, कार्तिक का महीना चल रहा है, गेहूं की जो बुआई हो रही है, चने की बुआई हो रही है, और सरसों की बुआई हो रही है, आलू की बुआई हो रही है, बहुत सारी फसलों की बुआई इस महीने में, मटर की बुआई हो रही है, लहसुन की बुआई हो रही है, बहुत सारी फसलों की बुआई इस समय होती है। तो ये नवंबर के महीने में हो रही है, जो अभी प्रचंड में चल रहा है।
और ये माघ सीरो यानी दिसंबर का महीना है। तो आप इसको ऐसे, मुझे लगता है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके समझने में कोई कठिनाई ना हो। पाली भाषा में मंथ को मास कहते हैं यानी मासा कहते हैं। अब इसके अलावा साथियों हम पाली भाषा में ऋतुओं को क्या कहते हैं उसको आपके बीच में आपको मैं समझाता हूँ, जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी मैंने आपको पाली मासा यानी पाली महीनों के नाम बताए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ साथियों पाली ऋतुओं यानी पाली ऋतुएँ। तो ऋतुएँ कुल कितनी होती हैं, चाहे वो पाली हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे इंग्लिश हो। इंडिया का जो क्लाइमेट है, इंडिया का जो क्लाइमेटोलॉजी है, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ की ऋतुएँ हैं और तमाम भाषाओं ने अलग अलग शब्दों में उन ऋतुओं को एडॉप्ट किया है। जैसे बसंत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, वर्षान ऋतु है, शरद ऋतु है, हेमंत ऋतु है, शिशिर ऋतु है। तो ये पाली भाषा में सीजन यानी ऋतु को, ये जो ऋतु है, ऋतु को कहते हैं, क्या नाम है, ऋतु। हम इसको कहते हैं ऋतु, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सीजन। जैसे लोग कहते हैं ना कि ये कौन सा सीजन चल रहा है, यानी सीजनी फल है, सीजनी ये वेजिटेबल है, सीजन का वेजिटेबल खाना चाहिए, रीजनल वेजिटेबल और सीजनल वेजिटेबल खाना चाहिए, रीजनल एंड सीजनल फ्रूट्स खाने चाहिए। तो जो सीजन हम बार बार यूज करते हैं, कौन सा सीजन चल रहा है, तो ये सीजन इंग्लिश टर्म है और हम इसको ऋतु कहते हैं हिंदी में, और इसको हम पाली में कहते हैं ऋतु। लेकिन जब हम इसका बहुवचन बनाते हैं तो ऋतुओं हो जाता है यानी ऋतुएं हो जाता है, यानी सीजन्स हो जाता है, ऋतुएं हो जाता है। तो साथियों आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग के मौसम में मौसम खुशनुमा होता है, फरवरी और मार्च के महीने में आता है जो है। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं, मार्च का आगे महीना क्रॉस होता है, तो जब समर यानी गर्मी स्टार्ट हो जाती है, अप्रैल मई जून तक गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है। उसके बाद जैसे यहाँ पे जून का महीना शुरू होता है, जुलाई का महीना शुरू होता है, मानसून आ जाता है। इसलिए हमारे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में कहते हैं मानसून सेशन स्टार्ट हो गया, मानसून सत्र शुरू हो गया है, तो इसीलिए कहते हैं जुलाई के महीने में। तो ये जो है जून जुलाई का महीना का मानसून का शुरू हो जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं साथियों, जब अक्टूबर के आसपास हम पहुँचते हैं तब हम देखते हैं कि पतझड़ का मौसम आना शुरू हो जाता है, जिसको हम आटमन कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं हम शरद, यानी पाली में शरद कहते हैं और हिंदी में शरद कहते हैं, बड़े शाह से कहते हैं। उसके बाद प्री विंटर शुरू हो जाता है। प्री विंटर का मतलब जो है ये जो अक्टूबर नवंबर के महीने में स्टार्ट हो जाता है, तो एकदम प्रॉपर ठंड आने से पहले जो ठंड होती है उसको प्री विंटर कहते हैं। और उसके बाद दिसंबर से लेकर के फरवरी तक का जो मौसम होता है, खूब ठंड पड़ती है, खास करके उत्तर भारत में पड़ती है, तो हम इसको जो है शिशिर ऋतु कहते हैं, यानी कपकपाने वाली ठंडी, शिशिर यानी कपकपाना। तो उसको आप थोड़ा सा ऐसे देख सकते हैं साथियों जो है। अब देखिए वसंत तो क्लियर है, और बहुत सारे गाने बने हैं बसंत ऋतु पे जो है, जो आप लोगों ने सुने भी होंगे। वसंत तो क्लियर है, गिम्ह मानी गर्मी, तो इसको आप जो गा है इसमें, तो इसे यहाँ पे आप थोड़ा कुल्लू लगाइए जो है कि हम थोड़ा सा यूज कर सकते हैं। जब जहाँ गा दिख गया मतलब गर्मी का ऋतु है, ये मतलब सीजन चल रहा है। वर्षान वर्षा, जिसको हम वर्षा कहते हैं, पाली में आधा रा लिखने की परंपरा उस तरह से नहीं है, इसलिए हम वर्षान कहते हैं इसको जो है। जिसे मार्ग को हम मग्ग कहते हैं, धर्म को हम धम्म कहते हैं, तो रा नहीं कहते हैं, इसलिए उसको एक अक्षर को दो बार काट देते हैं। शरद ऋतु जो हिंदी में हम शरद कहते हैं, शरद मतलब ये जान लीजिए सर्दी ना, उसका मीनिंग लीजिए, सर्दी से आने से पहले जो पतझड़ होता है हम आटमन इस्तेमाल कर सकते हैं। और हेमंत जो ऋतु होता है यानी ठंडी शुरू होने से पहले का जो मौसम होता है। और शिशिर ऋतु माने कपकपाने वाली ठंड, सिरसिराने वाली ठंड। तो आप इसको 6 सीजन और 12 महीनों के नाम आपको मैंने इस वीडियो में बता दिया है। पाली भाषा में यही कहते हैं और यही इसकी स्पेलिंग है, इसलिए स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। और ऋतु को आप ऋतु कहेंगे क्योंकि जो ऋषि वाला अक्षर है ये पाली भाषा में नहीं है। छा से छत्री अक्षर पाली भाषा में नहीं है, बड़ा सा पाली भाषा में नहीं है, त्रा से त्रिशूल पाली भाषा में नहीं है, ये जो षटकोण वाला सा है पाली भाषा में नहीं है। तो इस तरह से साथियों आपको हम बहुत सारी चीज़ें और भी आपको बताएंगे जो है
कि पाली भाषा में कौन कौन अक्षर नहीं, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप देखेंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो हम अलग वीडियो बना सकते हैं उस पर साथियों जो है। तो साथियों मुझे लगता है कि पाली महीनों के नाम और ऋतुओं के नाम आपको क्लियर हो गया। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पंछियों को पाली भाषा में क्या कहते हैं, क्योंकि बिना पशु पंछियों जीव जंतुओं को जाने समझे, महीने ऋतुओं के नाम, सीजन के नाम, दिनों के नाम जाने समझे आप पाली भाषा को ठीक से समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये उसका वेश है। तब तक के लिए इतना ही साथियों, हम फिर मिलेंगे आपसे। नमो बुद्धाय।